बहरहाल राजस्थान के एकीकरण की गाथा 18 मार्च 1948। पहला चरण। सबसे पहले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ABCD नामक देसी रियासतों का विलय कर तत्कालीन भारत सरकार ने फरवरी 1948 में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर मत्स्य संघ के नाम से पहला संघ बनाया। यह राजस्थान के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। इनमें अलवर और भरतपुर पर आरोप था कि उनके शासक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इस कारण सबसे पहले उनके राज करने के अधिकार छीन लिए गए और उनकी रियासत का कामकाज देखने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। इसी की वजह से राजस्थान के एकीकरण की दिशा में पहला संघ बन पाया। यदि प्रशासक न होते और राजकाज का काम पहले की तरह राजा ही देखते तो इनका विलय असंभव था, क्योंकि इन राज्यों के राजा विलय का विरोध कर रहे थे। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ और धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदय सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। राजधानी अलवर रखी गई थी। मत्स्य संघ नामक इस नए राज्य का क्षेत्रफल करीब 30,000 किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 19 लाख और सालाना आय के आंकड़े 1,83 लाख रुपए थी। जब मत्स्य संघ बनाया गया तभी विलय पत्र में लिख दिया गया था कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को स्वतंत्र देसी रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर बने राजस्थान संघ के बाद पूरा हुआ। राजस्थान संघ में विलय हुई रियासतों में कोटा बड़ी रियासत थी। इस कारण इसके तत्कालीन महाराजा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, किंतु बूंदी के तत्कालीन महाराव बहादुर सिंह राजस्थान संघ के राज प्रमुख भीम सिंह के बड़े भाई थे। इस कारण उन्हें यह बात अखरी कि छोटे भाई की राज प्रमुखता में वे काम कर रहे हैं। इस ईर्ष्या की परिणति तीसरे चरण के रूप में सामने आई। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। बूंदी महाराव बहादुर सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह की राज प्रमुखता में काम करना पड़े, मगर बड़े राज्य की वजह से भीम सिंह को राज प्रमुख बनाना तत्कालीन भारत सरकार की मजबूरी थी। जब बात नहीं बनी तो बूंदी महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को पटाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए उदयपुर को राज्य कर लिया। इसके पीछे मंशा यह थी कि बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख बनाया जाएगा और बूंदी के महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होने से बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ और इसका नया नाम हुआ संयुक्त राजस्थान संघ। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बने संयुक्त राजस्थान संघ के मंत्रिमंडल में उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया और कुछ इस तरह बूंदी महाराजा की चाल भी सफल हो गई। चौथा चरण 30 मार्च 1949। इससे पहले
बने संयुक्त राजस्थान संघ के निर्माण के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने अपना ध्यान देशी रियासतों जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर पर केंद्रित किया और इसमें सफलता भी हाथ लगी। इन चारों रियासतों का विलय करवाकर तत्कालीन भारत सरकार ने 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के तत्कालीन रियासती और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यही 30 मार्च आज राजस्थान की स्थापना का दिवस माना जाता है। इस कारण 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अभी तक 4 देशी रियासतों का विलय होना बाकी था, मगर इस विलय को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि जो रियासतें बची थी वे पहले चरण में ही मत्स्य संघ के नाम से स्वतंत्र भारत में विलय हो चुकी थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर नामक इन रियासतों पर भारत सरकार का ही आधिपत्य होने के कारण इनके राजस्थान में विलय की तो मात्र औपचारिकता ही होनी थी। 5वां चरण 15 अप्रैल 1949। 15 अप्रैल 1949 को मत्स्य संघ का विलय ग्रेटर राजस्थान में करने की औपचारिकता भी भारत सरकार ने निभा दी। भारत सरकार ने 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ बनाया था, तभी विलय पत्र में लिख दिया गया था कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। इस कारण भी यह चरण औपचारिकता मात्र माना गया। 6वां चरण 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू होने के दिन 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का भी विलय ग्रेटर राजस्थान में कर दिया गया। इस विलय को भी औपचारिकता माना जाता है, क्योंकि यहां भी भारत सरकार का नियंत्रण पहले से ही था। दरअसल जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। इस कारण सिरोही रियासत का कामकाज देवगढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी काउंसिल देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था। सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू देलवाड़ा को लेकर विवाद के कारण इस चरण में आबू देलवाड़ा तहसील को बंबई और शेष रियासत विलय राजस्थान में किया गया। 7वां चरण 1 नवंबर 1956। जी हां, अब तक अलग चल रहे आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान के लोग खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसी तहसील में राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला आबू पर्वत भी आता था। दूसरे राजस्थानी बच चुके सिरोही वासियों के रिश्तेदार और कईयों की तो जमीन भी दूसरे राज्य में जा चुकी थी। आंदोलन हो रहे थे। आंदोलनकारियों के जायज कारण को भारत सरकार को मानना पड़ा और आबू देलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। इस चरण में कुछ भाग इधर उधर कर भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई। इसके तहत मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया और झालावाड़ जिले के उप जिला सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इसी के साथ आज से राजस्थान का निर्माण या एकीकरण पूरा हुआ, जो राजस्थान के इतिहास का एक महती कार्य था। एकीकरण की इस महागाथा में मुझे सुभाष चौधरी को दीजिए इजाजत। बहरहाल।